नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मेरे फॉलोअर्स की सलाह पे मैं भविष्य मालिका के ऊपर एक फिर वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि भविष्य मालिका के हिसाब से मोदी जी भारत के आखिरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस बात को कहने के पहले मैंने कुछ और भी रिसर्च किया था और इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे। देखिए, पुरानी घटनाओं पे जाते हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मालिका में जो चीज़ें पहले लिखी गई हैं और जो काशीनाथ मिश्र जी भी बता रहे हैं अपने वीडियो में, अपने चैनल में और अपने सत्संग भी बताते हैं वो, जिसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आई। आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे भारत के और उसके बारे में मालिका में बहुत पहले बोला गया था। उन्होंने, अच्युतानंद जी ने मालिका में एक लिखा है कि 13 दिनों राजा आसिबे पुण्य 13 दलैया। अब ये 13 दिन का राजा ये कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में 13 दिन का एक राजा आएगा और वो कहते हैं कि 13 मासो राजा आसिबो पुण्य 13 टुपिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही राजा पहले 13 दिन बनेगा, बाद में वो 13 महीने के लिए जाएगा। तो मैंने गेस किया कि राजा कौन था, तो समझ में ये आया कि ये चीज़ें जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लिखी गई कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन प्रधानमंत्री थे, फिर इसके बाद 13 महीने वो प्रधानमंत्री रहे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि मटो मटो करी चाहिबे मसाणी कु अनाई चंडी चामुंडा मातिबे मसाणी कु जे छाणी। अर्थात जब ये अंत समय कलयुग का होगा उस समय वो कहते हैं कि शमशान कब्रिस्तान की बातें भी राजनीति में चलेंगी। शमशान कब्रिस्तान को सजाया जाएगा और वो कहते हैं कि घर बनेंगे फिर चंडी चामुंडा भूत प्रेत शमशान छोड़कर आतंक मचाएंगे। तो ये 600 साल पहले उन्होंने ये भी लिखा था कि भारत की राजनीति में ये सब कुछ भी होगा। देखिए, उस समय ये जो बातें लिखी गई आज तक वो बातें सही साबित हो रही हैं। ये लिखते हैं कि 13 टुपिया राजुती होबे पुणी 10 वर्ष चीने आसीबे झाई झाई पवन बाहिबो 13 मासो अंत पुणी अनंत आसीबे। अर्थात ये कहते हैं कि 13 टोपी वाले का राज चलेगा, फिर 10 वर्ष में चीन आएगा, झाई झाई पवन अर्थात आंधी तूफान चलेगा, फिर 13 महीने बाद अनंत केसरी आएंगे अर्थात कल की अवतार आएंगे। कली छाड़ी जीवो सत्य प्रकाशिबो पतला होई बेजनो शकुंतला आसि बंदा पनी करी सेविबो प्रभु पुयोरो। अर्थात कली छोड़ देगा, सत्य प्रकाशित होगा, जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी और पतला हुए जनों का मतलब मनुष्य की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और वो कहते हैं कि जब कल्कि आएंगे तो शकुंतला उनकी आरती उतारेंगे। अनंत केसरी हेबे राजा सृष्टि होबे पुष्टि आनंदे रहिबे तो ही भारतो रो जनो गोष्ठी अर्थात अनंत केसरी राजा बनेंगे। ये मैंने भविष्य मालिका से पढ़ा, अपने फॉलोअर्स को बताया। कलयुग अपने अंत में है और मैंने अपनी वर्ल्ड वॉर सीरीज जो शुरू की थी उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था कि 2020 से 2030 तक काफ़ी कुछ हो जाएगा। और मैंने जब प्रेडिक्शंस करना शुरू की तो लगभग वो चीज़ें होना शुरू हो गई। इस बीच भविष्य मालिका के बारे में मैंने पढ़ा और अगस्त 2022 से मैंने इसमें काफ़ी स्टडी शुरू करी। और स्टडी शुरू करने के बाद जब मैंने एक श्लोक को पकड़ के देखा कि ये था कि भारत का जो आखिरी प्रधानमंत्री होगा वो एक योगी पुरुष होगा। और इसके बाद मैंने एक वीडियो दिया कि क्या मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। काफ़ी चर्चा हुई इस वीडियो की और इसमें काफ़ी स्टडी करने के बाद वर्तमान समय में जो हम कहते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना के बारे में, धर्म संस्थापना के बारे में हम बात कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि का देखा जाए तो वहाँ मंदिर जो है अपने पूर्ण तैयारी के साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है।
तो मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या योगी जी भारत के आखिरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और उन्होंने जानना चाहा है कि आचार्य जी थोड़ा सा आप इसका डीप में स्टडी करके बताएं कि क्या योगी पुरुष की बात हो रही है तो क्या योगी जी नहीं हो सकते हैं, और वो एक क्षत्रिय राजा भी हैं। फिर हम जाते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी पे जो कैलकुलेशन बेस्ड है। और मैंने कुछ समय पहले बोला था कि मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा जो है वो लग्न और छठे घर की महादशा है, और लग्नेश लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो मंगल और चंद्रमा का जो योग होता है ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और इस कुंडली में बस एक ही चीज़ की समस्या है, वो ये है कि शनि का जो गोचर है वो कुंभ राशि में चला गया है, चंद्रमा से चौथे। और जैसा कि हमारे गुरुओं ने बोला है कि जब भी चंद्रमा से चौथे शनि जाता है तो वो परेशान करता है। और इसी दौरान काफ़ी हम लोगों ने सुना और काफ़ी देखा। मैं विवादों में नहीं जाऊंगा। सवाल ये है कि यदि मोदी जी की कुंडली देखो, मोदी जी ने पिछले 9 सालों में काफ़ी कुछ इस देश के लिए काम किया, कई विवादों को उन्होंने निपटाया। और यदि मैं ध्यान से देखूं तो मेरे हिसाब से इनकी कुंडली में जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं 10वें घर में चलित में जाता है, और तब सूर्य और शनि और वीनस एक प्रबल राजयोग, और उसमें गुरु की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि अपने आप में एक सोने में सुहागा था। लंबे समय तक मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपने ये कहा कि 2024 में शायद चुनाव ना होंगे। अभी ये फरवरी 2023 है, और हम आगे देखेंगे जब हम मार्च अप्रैल क्रॉस करेंगे तो अप्रैल के बाद परिस्थितियां काफ़ी कुछ साफ होना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों की सलाह पे एक बार योगी जी की कुंडली फिर डिस्कस करूँगा, क्योंकि योगी जी की कुंडली में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक भगवाकरण है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम बोलते हैं सनातन का झंडा अपने हाथ में लेके चलना। और जैसा कि कहा भी गया है कि वो एक छत्री और सनातन का झंडा लेके अड़े रहे, और उनकी हिस्ट्री आप देखिए तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा। तो मैं जहाँ तक देखूँ योगी वर्सेस मोदी को, तो मुझे काफ़ी उनमें समानता नज़र आई इन कुंडली में। लेकिन यहाँ पे मैं योगी जी की कुंडली को देखूँ, हालांकि मैंने योगी जी को दोबारा सीएम बनने की प्रेडिक्शन जो दी थी वो मेरी गलत साबित हुई, और उसके बाद मैंने इनकी कुंडली में काफ़ी काम किया, काफ़ी इसको कैलकुलेट किया पुरानी घटनाओं के साथ में, और मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दिलवाई गई। उसको यदि मैं ध्यान में रखूं तो ये जो केतु है, जो कि केतु को मैंने अक्सर बोला है कि ये एक भगवा झंडा होता है जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम भविष्य मालिका की तरफ जाएं तो ये जो केतु है, ये केतु इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है, और ये केतु को यदि मैं और बारीकी से देखूं तो इसमें शनि का इन्फ्लुएंस है, और बहुत ज़बरदस्त शनि का इसमें इन्फ्लुएंस है। शनि बिल्कुल जैसे मोदी जी की कुंडली में है, इनकी कुंडली में भी शनि जो है सूर्य और बुध के साथ में है। शुक्र इनका वक्री है, वक्री शुक्र इनका है। मोदी की कुंडली में शुक्र वक्री नहीं है। और यदि मैं गुरु को देखूं तो गुरु योगी जी की कुंडली में वक्री है, और यही गुरु यदि मैं देखूं तो आपके मोदी जी की कुंडली में भी वक्री है। तो जब हम कॉम्बिनेशंस को निकाल के देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आगे योगी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, खास तौर से कलयुग जो कि समाप्त हो चुका है और हम संगम काल में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके योगी जी एक भगवा झंडा जो होता है उसको लेके
और वो भगवा पहनते भी हैं। देखा जाए तो उनकी धोती और कुर्ता जो है वो भगवा रंग का है। और पूर्ण जिसको बोलते हैं सन्यासी, यदि मैं 2024 में जाके देखूं तो 2024 में चुनाव के लिए अभी पूरा पूरा 1 साल से ज़्यादा वक्त है। और यदि ट्रांजिट को बड़ी बारीकी से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी आगे चल के जो भगवा झंडा जो है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। और जब युग परिवर्तन के बाद, जब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि भविष्य मालिका में भी कहा गया है कि एक सूर्यवंशी राजा जो होगा इस देश को चलाएगा। जब मैं इस बात को कहता हूं तो मैं भविष्य मालिका की पुरानी जो घटनाएं जो हो चुकी है उस पर नज़र डाल के बोलता हूं कि शायद ये कुछ भी होने वाला है आगे चल के। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूं अप्रैल मई 2023 का कि यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि काफ़ी कुछ घटनाएं होंगी और जिसमें भूकंप आ गया, ठीक है, ये तो सिस्मिक जोन में है और आगे बहुत से भूकंप होंगे। भारत में भी हम देखेंगे कि आगे चल के एक भूकंप हमको जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, अभी एक प्रेडिक्शन है भविष्य मालिका के हिसाब से चाइना में कि एक बहुत तगड़ा भूकंप चाइना में आएगा, ऐसा मालिका में अच्युतानंद जी ने लिखा हुआ है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि उनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि यहाँ पे भविष्य मालिका की यदि बात आ गई तो आप ये मान के चलिए कि घटनाक्रम कुछ चेंज होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत का जो आगे राजा होगा वो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय होगा। और भविष्य मालिका में वो साफ लिखा हुआ है, सबको इंतज़ार है। और जहाँ तक मैं योगी जी और मोदी जी के बीच में यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 100% बिल्कुल सही होगा कि मोदी जी के बाद योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भविष्य मालिका की बाकी घटनाओं को कि वो घटनाएं कैसे जाती हैं। और यदि वो घटनाएं सही हो गई तो घटना कुछ और होगा। लेकिन यदि वो घटनाएं कहीं भी गलती हुई, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ भविष्य मालिका में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का अगला प्रधानमंत्री जो होगा, खास तौर से मोदी जी के बाद, वो योगी जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी आगे घटनाक्रमों को देखना है कि आगे कैसी घटनाएं घटती हैं। नमस्कार।